1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी ये ट्रेन। 15 मिनट में दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे आप और 2 घंटे में कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा कर पाएंगे। नहीं जी, हम बुलेट ट्रेन की बात नहीं कर रहे। बुलेट ट्रेन तो इसके आगे चाय कम पानी है, क्योंकि आज हम एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी स्पीड के आगे एरोप्लेन से लेकर बुलेट ट्रेन सब कुछ फेल है। हम बात कर रहे हैं हाइपर लूप ट्रेन की, जो कि आपको पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सक्षम है। तो चलिए इस बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको थोड़ी डिटेल में जानकारी देते हैं। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यही सही समय है, अभी सब्सक्राइब कीजिए। हाइपरलूप ट्रेन अब तक का सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम है, क्योंकि इनकी रफ्तार एरोप्लेन और बुलेट ट्रेन से भी कहीं ज्यादा है। जहां एरोप्लेन 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरते हैं, वहीं यह हाइपरलूप ट्रेन 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। यानी कि एरोप्लेन की स्पीड से 2 गुनी से भी ज्यादा स्पीड है। अभी तक दुनिया में केवल 3 ही देश हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। पहला नाम आप गेस कर सकते हैं, जी हाँ, अमेरिका। यहाँ लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के बीच 560 किलोमीटर की दूरी हाइपरलूप के माध्यम से महज 5 मिनट में तय की जा सकेगी। सैक्रामेंटो, लॉस वेगास, सैन डिएगो में भी इस पर तेजी से काम चल रहा है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला दूसरा देश है यूएई। यहाँ यूएई जेबेल अली से यूएई की राजधानी अबू धाबी के बीच की दूरी हाइपरलूप ट्रेन के माध्यम से केवल 20 मिनट में पूरी हो सकेगी। और इस टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला तीसरा देश है यस, हमारा भारत। जी हाँ, भारत में भी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम चल रहा है। सन 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने हाइपरलूप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्जिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और पुणे से मुंबई के बीच इस रूट पर तेजी से काम भी चल रहा है। अभी पुणे से मुंबई पहुंचने में आपको 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन हाइपरलूप से ये सफर सिर्फ 35 मिनट में हो जाएगा। इसके अलावा भी भारत में कई दूसरे रूट पर हाइपरलूप ट्रेन चलाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। बेंगलुरु से चेन्नई के बीच बन रहे हाइपरलूप से 35 मिनट में सफर पूरा किया जा सकेगा। अभी काम शुरू नहीं हुआ है भारत में, लेकिन प्रस्ताव सारे पारित हो गए हैं और कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन जल्द ही हमको ये चीज़ रियल में ग्राउंड रियलिटी पे होती नजर आएगी। इसके अलावा हाइपरलूप ट्रेन का दूसरा रूट होगा आंध्र प्रदेश के अमरावती से विजयवाड़ा। इसके अलावा दिल्ली से मुंबई रूट, जो कि वाया इंदौर, कोटा, जयपुर से होता हुआ जाएगा। यानी कि अब वो जमाने गए जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घंटों का सफर करना पड़ता था। अब वो दौर आ रहा है जब हम कहीं भी जाने के बारे में सोचेंगे और कुछ ही देर में हम उस जगह पहुंच भी चुके होंगे। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी, यानी कि आपकी पलक झपकने से पहले आप 20 किलोमीटर आगे पहुंच चुके होंगे। लेकिन अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है क्या और किस तरह से ये ट्रेन इतनी तेज स्पीड से ट्रैवल कर पाएगी। तो चलिए आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी देते हैं। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की खोज वर्जिन के फाउंडर शर्विन पेशेवर बॉर्गन बैम्बॉर्गन ने टेस्ला कंपनी के ओनर इलॉन मस्क के साथ मिलकर शेयर की थी। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी पर अपना पेटेंट नहीं लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि टेक्नोलॉजी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। इस टेक्नोलॉजी का हाइपरलूप नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें यात्रा एक लूप के माध्यम से होती है। अब चलिए देखते हैं आखिर हाइपरलूप ट्रेन काम कैसे करती है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में ट्रेन को बंद ट्यूब यानी कि लूप में चलाया जाता है, जो कि कैप्सूल के आकार के होते हैं। इस कैप्सूल में यात्रियों को बैठाकर या कार्गो के जरिए लोड करके जमीन से ऊंचाई पर बड़े आकार के ट्रांसपेरेंट पाइप्स पर तेज स्पीड से चला जाता है। सभी ट्यूब और कैप्सूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बंधे होते हैं। ये पॉड्स इन पाइपों में इलेक्ट्रोमैग्नेट के इफेक्ट के चलते ट्रैक से थोड़ा ऊपर उठकर चलते हैं, जिससे इनकी स्पीड तेज हो जाती है और फ्रिक्शन यानी कि घर्षण काफी कम होता है। एक तरह से आप इन्हें हवा में उड़ती हुई ट्रेनें भी कह सकते हैं। ये पॉड्स जिसमें यात्री बैठे होते हैं, इसको कम दबाव वाली ट्यूब में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के जरिए हाई स्पीड दी जाती है। यह अल्ट्रा एरोडायनेमिक ड्रैग के चलते लंबी दूरी तक हवाई जहाज की स्पीड के बराबर दौड़ती है। उनके अंदर वैक्यूम जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, यानी कि वहाँ हवा ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से हवा की वजह से होने वाला फ्रिक्शन भी खत्म हो जाता है और इस तरह पॉड्स की स्पीड को कम करने वाले सभी फैक्टर खत्म हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है हाइपरलूप ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होने का। अब हवा की गैर मौजूदगी में पॉड्स को 1000 से लेकर 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया जा सकता है। इस हाइपरलूप का फायदा यह है कि इसमें पायलट की गलती या मौसम की खराबी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये पूरी तरह ऑटोमेटेड है। इसके जरिए किसी तरह का कोई कार्बन एमिशन नहीं होता। इस तरह से टेक्नोलॉजी नेचर फ्रेंडली भी है। हाइपरलूप ट्रेन का एक फायदा यह भी है कि इन्हें चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इलॉन मस्क ने जो कॉन्सेप्ट दिया है उसके अनुसार ट्यूब के ऊपर ही सोलर पैनल लगे होंगे, जिससे कि ट्रेन को एनर्जी मिलती रहेगी। यानी कि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स के विकल्प के रूप में भी यूज की जा सकती है।
दूसरा, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है, क्योंकि इनमें फ्रिक्शन की वजह से होने वाली टूट फूट नहीं हो सकेगी और साथ ही ये काफ़ी सुरक्षित भी है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। ऐसा अनुमान है कि यह हाइपरलूप ट्रेन और इसकी यात्रा आम नागरिकों की पहुंच के अंदर होगी, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि इसका किराया मेट्रो ट्रेन के बराबर ही होगा। यानी कि अब आप और हम भी फास्टेस्ट ट्रैवल का मजा ले पाएंगे। कितना एक्साइटिंग है ना ये सब सुनने में। लेकिन अभी इस टेक्नोलॉजी को भारत में शुरू होने में 6 से 7 साल का वक्त लग जाएगा, क्योंकि इसके लिए लूप बिछाने का काम अभी भी चल रहा है। वैसे तो टेक्नोलॉजी काफ़ी फायदेमंद दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बाद भी इसकी कुछ खामियां हैं जो कि हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकती हैं। वैसे तो ये पूरी तरह एक्सीडेंट सेफ है, लेकिन अगर कहीं भूकंप आया तो इसमें बैठे यात्रियों की जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड बहुत तेज़ होती है। ऐसे में ज़रा सा भी झटका इसके लिए खतरनाक हो सकता है। भले इस टेक्नोलॉजी को नेचर फ्रेंडली बताया जा रहा हो, लेकिन जब इस ट्रेन के लिए रूट तैयार किया जाएगा तो उसके लिए हज़ारों लाखों पेड़ काटे जाएंगे। इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ेगा। इसके अलावा इस ट्रेन को शुरू करने के लिए काफ़ी अधिक पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई है। प्लान के मुताबिक मुंबई से पुणे के वाकड स्टेशन तक हाइपरलूप की ट्यूब 117 किलोमीटर बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 7 साल लगेंगे। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग के हिसाब से हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट की रफ्तार 496 किलोमीटर प्रति घंटा होगी भारत में इस रूट पर, मुंबई पुणे में। लेकिन ये केवल इसकी शुरुआती फेस होगी। इसके बाद इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाई जा सकेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत जैसे देश में जहां आम ट्रेन भी ठीक से नहीं चल पा रही है, बुलेट ट्रेन और हाइपरलूप ट्रेन सफल हो पाएंगी? और क्या हमें इनकी ज़रूरत है? क्या भारत में अगर ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन कर देती है सरकार, तो इससे क्या हाइपरलूप जैसी ट्रेनें और इस प्रकार की हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट वाली ट्रेनों के लिए जो है वो रास्ता साफ हो जाएगा? क्योंकि सरकार इस बिजनेस को रन नहीं कर सकती, लेकिन प्राइवेट कंपनियां अगर आती हैं इस फील्ड में तो वो शायद हाइपरलूप लॉन्च कर सकती हैं, टिकट से पैसे कमा सकती हैं, अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकती हैं और लोगों को ये सुविधा दे सकती हैं। क्या लगता है आपको? क्या देश की सरकार ये काम कर पाएगी हाइपरलूप चलाने का, या फिर प्राइवेट कंपनी को ये काम दिया जाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग, रोचक, जानकारीप्रद लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।